अगर किसी के भी दिमाग में ये वहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो, मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। सिंघम और दबंग जैसे आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी और जब आपने ये फिल्में देखी होंगी तो आसपास लोगों को तालियां बजाते और सीटियां बजाते भी देखा होगा। जब एक दबंग और कड़क पुलिस वाले की आवाज अपराधियों तक पहुंचती है तो क्या होता है। हम आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा ही मिलती जुलती शख्सियत इन दिनों उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है और ये कोई और नहीं बल्कि एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव है। इनकी जुबान से जब बातें निकलती है तो लोग थर थर कांपने लगते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहीं न कहीं गलत होते हैं, गलत करते हैं या फिर गलत देखते और सुनते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में एसएसपी अभिषेक यादव किस तरीके से इस पंचायत चुनाव के दौरान सीधे सीधे अपनी बात कह रहे हैं, सीधे सीधे ऐसे लोगों को धमका रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया तो आपका क्या हश्र होगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। सिंपल से बता दे रहा हूँ, जितने प्रत्याशी हैं और बाकी भी जो गाँव के लोग हैं, अगर मीनू त्यागी, विक्की त्यागी और उसके परिवार का किसी ने सपोर्ट लेने का इतना सा भी प्रयास किया, चुनाव भूल जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं ये बात अपने पूरे गांव में एक आदमी को बता देना, ठीक है। उसके खानदान का मुझे कोई आदमी अगर दिख गया तो उसका तो मैं अलग से इलाज बांधूंगा ही बांधूंगा। लेकिन अगर किसी प्रत्याशी या किसी सपोर्टर ने इतने बड़े गैंगस्टर या अपराधी या उसके परिवार का सपोर्ट लिया तो ये चुनाव छोड़ दो, अपनी 7 पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे। ये सारी बात गांठ मान लेना, ठीक है। इस गाँव में सबसे ज्यादा राउंड लगेंगे मेरे और मैडम के, ये बात गांठ मान लीजिए और अपने साबित जो नई प्रत्याशी आए हैं उनको भी बता दीजिए। वीडियो में एसएसपी अभिषेक यादव साफ साफ कहते सुने जा सकते हैं कि अगर किसी ने भी गलती से भी गलती की तो उसका जीना वो हराम कर देंगे। एसएसपी अभिषेक यादव इन दिनों गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे चौपाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर उन लोगों को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि इस चुनाव में गलती से भी कोई गलती करने की भूल न करना। अब ये दूसरा वीडियो भी सुन लीजिए कि उन्होंने भरे चौपाल में मंच से क्या क्या कहा और कैसे उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जो इन पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कर जीतने का सपना देख रहे हैं। हमें दो सूचना, बूथ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से किसी एक नंबर पे दो, कंट्रोल रूम में दो, हमें दे दो, डीएम साहब को दे दो, एसडीएम है, सीओ है, थाना प्रभारी है, जिसको तुम्हें ठीक लगे उसको सूचना दो। आप बैठिए। और मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी के भी दिमाग में ये वहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो, मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए तमीज से लड़िए। मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कैसे लड़ा है चुनाव, मेरे टाइम पे ये नौटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए, फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए। और जितने गांव के लोग हैं भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप रहोगे 5 साल, प्रधान चुनोगे तुम, प्रधान होगा तुम्हारा। अगर वो शराब पिला रहा है, अगर वो किसी को धमका रहा है, अगर वो कोई भी नौटंकी कर रहा है, जिसकी साले की पहले ही नीयत खराब है, क्या करेगा वो तुम्हारे काम के लिए 5 साल में? सही बिल्कुल। तो अपना दिमाग लगाइए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 साल आपके गांव में आपके काम होगा, चाहे बारात घर बने, चाहे रोड बने, स्कूल में काम हो, जो भी होने हैं, आपके अपने व्यक्तिगत काम हो। तुम्हारे गांव के प्रत्याशी हैं, कोई आज तो पैदा नहीं हुए, गांव में ही है शुरू से, देख रहे हो तुम कैसा है, नीयत तुम्हें पता ही है। जिसकी नीयत पहले साफ नहीं है, बाद में कैसे हो जाएगी जब वो बन जाएगा, तब तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते उसका। आज तो फिर भी हाथ जोड़ रहा हो, बाद में तो बनने के बाद तुम क्या ही कर लोगे। अगर अभी 2 पौवे के लिए तुम वोट दे दोगे अपना, तो बाद में किसको कोसोगे भाई? 19 के बाद कौन पिला रहा तुम्हें? कोई पिला रहा है क्या 19 के बाद? दरअसल एसएसपी अभिषेक यादव का खौफ इतना ज्यादा है कि वहां पर गलती करने वाले अब गलती करने से भी 10 बार सोचते हैं। पिछले कई दिनों से एसएसपी अभिषेक यादव काफी चर्चाओं में है। अपने हटके अंदाज और अपने इलाके के सबसे दबंग आईपीएस माने जाते हैं। अभिषेक यादव की दबंगई की वजह से मुजफ्फरनगर में अपराधी सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये आईपीएस सिर्फ बोलता ही नहीं बल्कि करता भी है। और यही वजह है कि जिस तरह की बातें आपने इस वीडियो में देखी, ऐसी ही कड़ी कार्रवाई देखने को भी मिल रही है।